हैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे, क्लासिक डेफिनेशन और ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये सब हो गया था लास्ट लेक्चर तक। कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन एम एलिमेंट्स, कोडोमेन एन एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनते हैं कोडोमेन टू द पावर डोमेन, यानी n टू द पावर m। सपोज करो कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, तो आपके बनते हैं 1 1 फंक्शंस और वो बनेंगे nCm इनटू m फैक्टोरियल। इस केस में बाकी जो मेनी वन है वो है टोटल माइनस 1 1। ऑन टू फंक्शंस नहीं बनते, सारे के सारे इनटू फंक्शंस है। और सपोज करो डोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर है तो फिर बनते हैं ऑन टू फंक्शंस। 1 1 0 सभी मेनी वन, ऑन टू ओ 0 स्टार्टिंग करोगे 0 से nc0 n minus 0 to the power domain minus nc1 n minus 1 to the power domain nc2 n minus 2 to the power domain plus minus and so on। इनटू इधर स्टार्टिंग होता है 1 से। सपोज करो केस 3 है is equal to n, यानी अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स टू 5 एलिमेंट्स, या फिर इस तरीके से कि सेट ए के अंदर है सपोज करो 4 एलिमेंट्स एंड अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो जितने भी 1 1 फंक्शंस है दे ऑल आर ऑनटो, या फिर बोल सकते हो बाइजेक्टिव, और ये होते हैं n फैक्टोरियल, मेनी वन या इनटू, दीज आर n टू द पावर n माइनस n फैक्टोरियल। हाँ, सब सिंपल था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड है पार्टिसिपल, तो वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट, स्टार्टिंग विद वोवेल। हाँ, सो बेसिकली वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स है यहाँ पर डबल ए, देन डबल आई और यू। कॉन्सोनेंट्स पीपी, टीटी, एल और आर। आर। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे पहले ये बोलो। 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, दी सेम, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वॉवेल। प्रथमेश एक्सप्लेन करोगे? सर नहीं किया क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग विद वॉवेल यानी जिस प्लेस पे वॉवेल आना चाहिए, आइदर यहाँ पे आएगा आई या फिर यू। सपोज करो आप आई या फिर यू फिल करते हो, तो इस प्लेस को फिल करने कितने मेथड्स हो गए? 2। रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं अभी? 9। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन आई या यू। अभी जो रिमेनिंग 9 लेटर्स हैं उनमें 2 ए हैं, 2 पी एंड 2 टी। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। हाँ 2 फैक्टोरियल। सपोज करो इस प्लेस पे फिक्स करते हैं हम लोग ए। ठीक है, अभी रिमेनिंग है 9 लेटर्स, लेकिन अभी अंदर जस्ट एक ही आने वाला है, बाकी 2 पी और 2 टी। तो यहाँ पे है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये है अल्फा, ये है बीटा, तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा। फाइनल प्रोबेबिलिटी विल बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन टोटल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वॉवेल, यानी वॉवेल से स्टार्टिंग और वॉवेल से ही एंडिंग। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? यार इसमें कुछ सेम है तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे कौन आ रहा हो? हाँ, तो ए को आपस में स्विच करने का भी एक ही मेथड है। रिमेनिंग है 8 अल्फाबेट्स, उनमें है 2p एंड 2t, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ, सपोज करो यहाँ पे आता है ए आई,
अभी अंदर 8 अल्फाबेट्स और उनमें 2p और 2t, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2। सपोज करो यहाँ पे आता है ui, सेम आंसर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू। 2 हाँ सपोज करो यहाँ पे आता है, नहीं ui नहीं में कम ज्यादा आएगा एक्चुअली, क्योंकि ui में अंदर 8 अल्फाबेट्स हैं और उनमें 2p 2t और 2a's, तो एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए 2 फैक्टोरियल इनटू 2 2 क्यों, u और i को शिफ्ट करने के मेथड्स। ठीक है, सो a हो गया, ai हो गया, au हो गया और एक रिमेनिंग है iu, वो भी हो गया। कुछ केस बचा क्या भी यहाँ पे, au रह गया ना, एक au। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 2 क्वेश्चन नंबर 3, either starting or ending with vowel, either starting or ending। so basically ये हो गया P A union B टाइप क्वेश्चन। तो N A union B is equal to N A plus N B minus N A intersection. हाँ, इसका मतलब है स्टार्टिंग विद वॉवेल, दिस इज एंडिंग विद वॉवेल, दिस इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो देखो यार, ये क्वेश्चन 1 था, स्टार्टिंग करो या एंडिंग करो दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, तो ये भी क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। सो फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन 1 माइनस क्वेश्चन 2। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, ऑल वॉवेल्स आर Together. टुगेदर, A A I U टुगेदर, इनको करोगे बॉक्स में क्लोज, रिमेनिंग है अभी P P T T और L R। टोटल होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2t 2 फैक्टोरियल। अभी आओगे इस बॉक्स में, टोटल है 4 लेटर्स, उनमें से 2 सेम, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस इतना ही है। अच्छा, ये नंबर ऑफ मेथड से ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के लिए डिवाइड में टोटल करना पड़ेगा, टोटल है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिफ्थ, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। अभी क्वेश्चन है नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। बेसिकली वॉवेल्स होने चाहिए सेपरेट, और वॉवेल्स को सेपरेट कौन करेंगे, कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स हैं ये पी पी टी टी एल आर। कितने प्लेसेस अवेलेबल है बोलो, 7. 7 कितने प्लेसेस का रिक्वायरमेंट है, 4. 4। इनको अरेंज करो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल, factorial. रिमेनिंग 6 इनको अरेंज करो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। And last question is both p together but both t separate. So both p together, इनको करोगे बॉक्स में क्लोज, both t separate, तो t's को सेपरेट करने वाले रिमेनिंग लेटर्स, और रिमेनिंग है a a i u l और R. r। t t के लिए स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8। स्पेस रिक्वायर्ड है 2 के टीटी के लिए जस्ट, सो 8 सी 2 इन 2 प्लेसेस पे टी और टी को अरेंज करने के मेथड्स, 1. हाँ. जस्ट 1 मेथड है, टी और टी डिफरेंट होते हैं तो फिर 2 फैक्टोरियल करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग है कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 को अरेंज करने का मेथड 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। factorial. 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए और ए सेम है ना। फिर आ जाओ इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स में है 2 लेटर्स पीपी, उनको अरेंज करने के मेथड्स 1. जस्ट 1। सपोज करो दोनों डिफरेंट होते तो इनटू 2 फैक्टोरियल, सपोज करो ये 3 लेटर्स होते लाइक दिस,
ए बी सी, तो फिर यहाँ पे इंटू, 3 factor. सपोज करो ये ऐसे होता ए सी देन 3 फैक्टोरियल अपॉन, 2 factorial. हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया यार, क्वेश्चन तो सिंपल ही था, काफी टाइम था आप लोगों का सॉल्व करने को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। नंबर है दिस 2 टू द पावर 5 3 क्यूब 4 5 टू द पावर 4 7 स्क्वायर 11 टू द पावर 1। One divisor is randomly selected. Find out the probability such that this divisor is divisible by 15. ये ट्राई करो क्वेश्चन। So number है this 2 to the power 5 3 cube 5 to the power 4 7 square 11 to the power 1। तो ये तुम्हें याद होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने होते हैं इसके, बोलो। 5 + 1 6 3 + 1 4 4 + 1 5 2 + 1 3 1 + 1 2। ये बेसिकली आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो, लाइक यहाँ पे है 2 टू द पावर 5 तो 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब पावर 4 और पावर 5 क्यूब है तो 3 0 3 1 3 2 3 क्यूब 5 टू द पावर 0 1 2 3 और 4। थोड़ा रिवाइज करके आना चाहिए था, देखो आपको बोला था ना, 7 टू द पावर 0 7 टू द पावर 1 7 स्क्वायर 11 टू द पावर 0 11 टू द पावर 1। तो ये होते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6। ये हो गए 4 नंबर्स 5 नंबर्स 3 नंबर्स और 2 नंबर्स। अभी क्वेश्चन है दिस डिवाइजर शुड बी डिविजिबल बाय 15। 15 के लिए रिक्वायर्ड होता है 3 एंड 5। तो वी कैन नॉट यूज दिस 3 टू द पावर 0, वी कैन नॉट यूज दिस 5 टू द पावर 0। क्वेश्चन सॉल्व। अभी देख लो कितने नंबर्स रिमेनिंग है। स्टार्टिंग में है 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आंसर फेवरेबल अपॉन Total. टोटल, ये इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। A day is randomly selected from the leap year. Find out the probability that, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, ऐसे लेते हैं, a leap year is randomly selected।
find the probability that this leap year having first question. अच्छा लीप ईयर का मतलब समझते हो ना? हाँ सर। हाँ तो वहां पे 366 डेज होते हैं बेसिकली, ठीक है. So this leap year having first question 53 Sundays, second 53 Sundays or 53 Saturdays. Third 53 Sunday and 53 Saturday. ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो. अच्छा ये समझते हो ना 364 डेज, इसके अंदर एग्जैक्ट कितने वीक इसमें फिट होने वाले हैं? 52 weeks. 52. अभी जस्ट कितने डेज रिमेनिंग है? 2 days. 2 डेज. उन 2 डेज का पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर मंडे, ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे, वेंसडे या फिर वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे या संडे और मंडे। हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मंडे और फ्राइडे, ऐसे पॉसिबल नहीं है. वो सीक्वेंस वाइज ही आते हैं डेज सारे. मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 53 संडेज. 53 संडेज यानी 1 संडे एक्स्ट्रा. कितने केसेस बन रहे हैं बोलो? 2 cases. और टोटल केसेस कितने हैं? 7. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सिंपली जस्ट 2 अपॉन 7. सेकेंड क्वेश्चन 53 संडेज और 53 सैटरडेज, और का मतलब यूनियन, यानी 1 संडे एक्स्ट्रा होगा तो भी ओके है, 1 सैटरडे एक्स्ट्रा है तो भी ओके है, दोनों एक्स्ट्रा है तो भी ओके है. अभी कितने केसेस बन रहे हैं? 3. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. 3/7. थर्ड क्वेश्चन 53 संडेज एंड 53 सैटरडेज. एंड है यानी कि इंटरसेक्शन. सो जस्ट वन केस एंड आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज 1 अपॉन 7. करेक्ट. बस इतना ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट दिस करते हैं. Three numbers are randomly selected from 1 to 100, यानी कि 100 नेचुरल नंबर्स. Find out the probability such that these numbers are in arithmetic progression. Like आप 1 2 3 सिलेक्ट कर सकते हो, 1 4 7 सिलेक्ट कर सकते हो. जस्ट सिलेक्शन करना है, वहां पे उनको अरेंज नहीं करना है. सेम टू सेम क्वेश्चन पीएनसी के नोट्स में भी तुम्हें मिलेगा, वहां पे भी था ये क्वेश्चन. 2 मेथड से बताया था.
ठीक है, वही है प्रोसीजर। अच्छा, टोटल पॉसिबल कितने केसेस है बोलो? 100C 3. 3। अब बात करते हैं फेवरेबल का। सो फेवरेबल कंडीशन ये है कि जो नंबर्स हैं these should be in arithmetic progression. Like suppose करो आप सेलेक्ट करते हो 1 को, फिर आप सेलेक्ट करते हो 5 को, तो थर्ड नंबर स्ट्रिक्टली कितना होना चाहिए? 9. 9। हाँ, ये कंडीशन है। तो यार देखो, वैसे तो इसको सॉल्व करने के काफी मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये कि पहले d इज इक्वल टू 1 वाले नंबर देख लो, लाइक 1 2 3 3 2 3 4 3 4 5। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 997, सॉरी 88, 98, 99 और 100। कितने नंबर्स हो गए? ये कितने पेयर्स हो गए? 90. d is equal to 1 1 2 3 2 3 4 3 4 5 98 99 और 100। कितने पेयर्स हो गए बोलो? 90. ये टोटल 98 पेयर्स है। देन d is equal to 2। अच्छा, जैसे d is equal to 1 और d is equal to -1, तो d is equal to -1 पे आता है 3 2 1। तो यहाँ पे नंबर्स का सिलेक्शन है 1 2 3 और 3 2 1, सेम नंबर्स है। सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि आपको एक नंबर फॉर्म करना है, तो 123 और 321 ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो वहां पे फिर d इज इक्वल टू 1 वाला यूज करोगे और एक d इज इक्वल टू -1 वाला भी यूज करोगे। d इज इक्वल टू 2 1 3 5 2 4 6 3 5 7। मैक्सिमम क्या पॉसिबल है बोलो? 96, 98, 100. ये कितने पेयर्स हो गए टोटल? 96. 96। फिर काउंट करते हैं, d इज इक्वल टू 3, सो 1 4 7 2 5 8 3 6 9। मैक्सिमम 100 97 और 94। 94. 94। मैक्सिमम कितना d पॉसिबल है बोलो? 50 पॉसिबल है क्या? नहीं. 49 पॉसिबल है। लाइक 150 और हाँ. 251 और, तो ये हो गए टोटल 2 पेयर्स, टोटल फेवरेबल। तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो? 49. 49 टर्म्स। तो 2 + 4 + 6 अप टू 98 और 49 टर्म्स। Summation of arithmetic progression is number of terms upon 2 into first term plus Last term. last term, यानी आंसर है 49 into 50. 50। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये समझने का ट्राई करना है। जैसे ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 3 numbers are in arithmetic progression, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस Third term. Last. ये दोनों भी 1 to 100 में से ही नंबर्स हैं। इन दोनों का समेशन आना चाहिए 2 times b। 2 times b का मीनिंग ये क्लियर है कि ये हो गया एक इवन नंबर। सो बेसिकली a और c का समेशन शुड बी इवन। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी a एंड c बोथ, Odd. Odd. सेकंड a एंड c बोथ Even. इवन। इनके अकॉर्डिंग b अपने आप से फिट होके आएगा। जैसे सपोज करो आप a और c पुट करते हो, लेट्स से 1 और 11, देन b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, यानी 11 + 1 अपॉन 2 यानी कि 6। 1 6 11 1 5 6 6 5 11। अपने आप से क्या बन रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो a एंड c बोथ आर ऑड नंबर्स। 100 में से ऑड नंबर्स होते हैं 50, 50 c 2, इवन भी होते हैं 50, 50 c 2। b को सिलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि b अपने आप से बन जाएगा। सपोज करो आप a सिलेक्ट करते हो, लेट्स से 2, c सिलेक्ट करते हो, लेट्स से 20, b हो गया दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी 11।
डिफरेंस 9, डिफरेंस 9। तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स 50c 2। टेल 2 आंसर होता है हेड इंटू हेड -1/2, 2 कैंसिल 50 इंटू 49 और ये भी वही आ रहा था 50 इंटू 49। तो बेस्ट है कि इस मेथड से ही करना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा लिखने का, है ना। तो ये है, सो फाइनल आंसर 2 इंटू 50c2 अपॉन 100c, 3 3 ये इसका फाइनल आंसर करेक्ट है। ओके तो देखो ये प्रोबेबिलिटी रिलेटेड काफी बेसिक क्वेश्चंस है, ये हो गए। अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के अपने कॉन्सेप्ट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है वेन डायग्राम। काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, और ये सब एग्जाम्स में आते हैं, सारे एग्जाम्स में चीजें आती हैं। ये सबको आता भी होगा है ना, बहुत इजी है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। दिस इवेंट है, दिस इवेंट है बी, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, इस कॉमन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन B बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कंप्लीट सर्कल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कंप्लीट सर्कल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वर्डिंग्स में इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ए और B बी। इसको ये बोल सकते हो एटलीस्ट नॉट एग्जैक्ट, एटलीस्ट वन इवेंट, आइदर ए और B B आइदर ए और बी और बोथ, सब कुछ अलाउड है इसके अंदर। तो इसका आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। So this is probability of A plus probability of B, then minus probability of P intersection A intersection B. हाँ, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है डबल काउंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और माइनस करते हैं इसको। ये है probability of A intersection B, this is called as A and B या A as well as B B। Second point, probability of exactly one event A और B। exactly one का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए। exactly one, so exactly one का मीनिंग हो गया बेसिकली दिस पोर्शन। यहाँ पे exactly one event happening है, यहाँ पे भी exactly one event happening है। इसका क्या आंसर आएगा बोलो? probability of A minus A intersection probability of A plus probability of B minus हाँ A intersection 2 times probability of, A intersection हाँ ये 2 times क्लियर? नहीं सर बेटा जब आप दिस पोर्शन देखते हो ना, दिस पोर्शन देखते हो तो उसमें ये पोर्शन आ गया एक बार, हाँ फिर हाँ आप दिस पोर्शन देखते हो फिर ये दोबारा से एक बार आ गया। जैसे चाइल्डहुड में क्वेश्चंस आते थे कि न्यूज़पेपर आ रहे हैं, सपोज करो टोटल 100 फैमिलीज हैं और 70 फैमिलीज के पास में लेट्स से मराठी न्यूज़पेपर आता है, 60 के पास लेट्स से इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, तो ये तो ज्यादा फैमिलीज हो गए ना, 130 हो गए, 130 तो थे ही नहीं वहां पे। इसका मतलब कुछ के पास में डबल न्यूज़पेपर्स आते हैं, समझ गए? हाँ तो ये कॉमन पार्ट हो गया। तो एग्जैक्टली वन का मतलब है जस्ट दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
उसमें एक कॉमन पोर्शन आ गया है 2 बार, एक बार 2 बार माइनस कर दोगे। यहाँ पे हमें मिनिमम 1 टाइम तो रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए जस्ट 1 टाइम माइनस किया। ये सब लर्न नहीं करना होता आपको, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है? लर्न करोगे तो पॉसिबिलिटी भूल जाओगे। थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। दिस स्टेटमेंट मीन्स occurrence of A but not, occurrence of B. हाँ, but not B. So basically A होना चाहिए but simultaneously B का कोई possibility वहां पे नहीं दिखना चाहिए आपको। तो A का हैपनिंग इवेंट है दिस, इसमें से B का जितना भी पॉसिबिलिटी है ना वो सब हटा दोगे। B का पॉसिबिलिटी आ रहा है यहाँ पे, सो बेसिकली इसका आंसर है ओनली दिस पोर्शन। क्या लिखोगे बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A minus A intersection. हाँ, कहने का मतलब यही होता है कि इस प्रोबेबिलिटी में से जितना भी कॉमन पार्ट है ना वो सब रिमूव कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash intersection B, again occurrence of B but not, Occurrence of A. हाँ, this portion, and this portion equals to probability of B minus probability of, A intersection. करेक्ट है? अच्छा, एक पॉइंट, A यूनियन B डैश और A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है? तो ये क्या होता है, जैसे A यूनियन B का डैश, इस डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसको ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, लाइक दिस विल बी A डैश इंटरसेक्शन B dash. B dash and this is A dash यूनियन B dash. B dash। इसका मीनिंग क्या है? जैसे A यूनियन B का डैश। अच्छा, क्या लगता है इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए? सर्कल छोड़ के सब कुछ। A यूनियन B का मतलब हो गया दोनों सर्कल का कंबाइंड पोर्शन। कंबाइंड मतलब जितना ही पोर्शन दोनों का सर्कल का है उनको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। बिल्कुल ओके। अभी A डैश का मीनिंग ये हुआ कि A को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, B डैश का मीनिंग B को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। आप इनका कॉमन पार्ट देखते हो, यही आने वाला है। सेकेंड, A इंटरसेक्शन B का डैश, इसका डायग्राम बोलो। इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ के बाकी से। तो इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सारा पोर्शन। कंसेप्ट बस इतना सा है कि जब डैश अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई नहीं बोलना चाहिए, इसको अंदर यूज करना बोलता है। सो यहाँ पे साइन चेंज, ये चीज जल्दी से सोचने में नहीं आती है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है? अभी आते हैं 3 इवेंट्स पे। ये काफी सिंपल है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। अच्छा, एक पॉइंट और, 2 इवेंट्स A and B mutually exclusive,
यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0. 0. नो कॉमन पार्ट। क्लियर? हाँ, ठीक है। सपोज करो दीज इवेंट्स मेक एग्जॉस्टिव सिस्टम। So PA union B is equal to 1. 1। मतलब ये दोनों सर्कल मिलके ये पूरा जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, इसको कवर कर लेते हैं वहां पे। थ्री इवेंट्स। फर्स्ट पॉइंट P A यूनियन B यूनियन C। वर्डिंग्स में यूज करते हो तो P A और B और C, या फिर एटलीस्ट वन इवेंट, आइदर A और B और C और A एंड B और B एंड C, यानी A B C का जितना भी सर्कल तुम्हें दिखता है ना, वो सब यूज होने वाला है। डायग्राम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। सपोज करो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ए और बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, सी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी नॉट, बी एंड सी नॉट। ये आपको बताया था कि ए बी सी थ्री इवेंट्स, इनके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए और बी, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड सी, दिस भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी एंड ए, दिस भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी n इवेंट्स हैं तो टोटल NC2 पेयर्स चेक करने पड़ते हैं हम लोगों को। अच्छा, जो भी मैंने डार्क किया, ये किस क्वेश्चन को शो कर रहा है वो? नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी को ये शो नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये हो गया अभी लाइक दिस, एंड दिस minus इज E intersection of Exact 1. हाँ एग्जैक्टली वन इवेंट। uh, तो दिस पोर्शन इज आल्सो एग्जैक्टली वन इवेंट, आइदर ए बी और सी, एग्जैक्टली वन इवेंट। लेकिन अभी एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, अभी यूनियन है एटलीस्ट, यानी कि दिस पोर्शन भी यूज होने वाला है। और ये पार्ट जो तीनों में कॉमन है, ये भी यूज होगा। क्या लगता है, क्या एक्सप्रेशन क्रिएट होना चाहिए? स्टार्टिंग करता हूं मैं यहां से, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इसमें क्या प्लस माइनस करना है, सोच के बताओ क्या लगता है? माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए एंड बी, गौरी एक मिनट बस, ए एंड बी, इसमें ये कॉमन पार्ट दो बार आपको मिनिमम वन टाइम यूज करना है। सो पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट बोलो। और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो माइनस या प्लस या कुछ और? plus 2 times A intersection B intersection C. प्लस टू टाइम्स या प्लस वन टाइम? 2 times. टू टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? हमने सर 3 बार कैंसिल किया ना उसको, अच्छा, फिर? तो फिर हमें एक टाइम ही करना था। नहीं, 3 बार ऐड भी तो किया बेटा। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इन सबके अंदर ये कॉमन पार्ट आया है, यस और नो? हाँ।
तो वन टाइम कॉमन पार्ट, तीनों में कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं, वन टाइम वन टाइम वन टाइम। सो बेसिकली तीनों में कॉमन पार्ट 3 टाइम्स ऐड किया आपने, ओके। और यहाँ पे 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट। माइनस, तो बेसिकली जो तीनों में कॉमन पार्ट है न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। तो अभी दिस क्वेश्चन में इन तीनों के कॉमन पार्ट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बोलो। है। तो बेसिकली जस्ट वन टाइम ही ऐड करोगे, नहीं हुआ क्लियर ये? हाँ। सेकेंड पॉइंट, probability of exactly one event A, B और C, और यूज नहीं करना चाहिए, exactly one event out of A, B, C। जो ये हैंड रेज किया आपने, हाँ सर, वो ऊपर इंटरसेक्शन में वो 2 टाइम्स नहीं आएगा, मतलब वो माइनस करने में अभी भी वो मतलब ए से एक बार और बी से एक बार ही आ रहा है ना। यहाँ पे -2 टाइम्स, हाँ, वो जो सारे इंटरसेक्शन माइनस किए वो उसमें 2 टाइम्स नहीं होगा। नहीं 2 टाइम्स क्यों होगा बेटा, जैसे ये ए वाला पोर्शन है, दिस इज पोर्शन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये सर्कल पूरा काउंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मीनिंग ये सर्कल फुल काउंट। तो उसमें ये पोर्शन कितनी बार ऐड हुआ अभी तक, बोलो। 2 बार। आप 2 बार माइनस करते हो तो ये तो हट गया ना पूरा, हाँ। लेकिन वो यूज करना है हमें, तो जस्ट वन टाइम ही माइनस करोगे ताकि इसका अभी भी वन टाइम रिमेनिंग रहेगा वहां पे। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ ए, बी एंड सी। एग्जैक्टली वन इवेंट, ये जो कॉमन पोर्शन है इसको यूज नहीं करेंगे कि कॉमन पोर्शन में ए और बी दोनों हो रहे होते हैं उस टाइम पे, या फिर बी और सी का कॉमन है तो बी और सी दोनों होंगे, सी और ए का कॉमन है तो सी और ए दोनों होंगे, तीनों का कॉमन है मतलब उस प्लेस पे तीनों इवेंट्स हो रहे हैं। सो डायग्राम विल बी लाइक दिस। इसका आंसर बोलो, क्या लगता है? P of A plus P of B plus P of C minus 2 times times P intersection. P of A plus P of B plus P of C, कॉमन पोर्शन ए और बी के अंदर 2 बार काउंट, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है तो माइनस भी करोगे 2 टाइम्स। सिमिलरली -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B intersection C, Intersection C. सिमिलरली -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection C, intersection C, हाँ। अभी जो तीनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है इसको टैकल करो पहले। -3 times नहीं -3 टाइम्स नहीं, तीनों में कॉमन पोर्शन यहाँ पे +3 टाइम्स, ये क्लियर, हाँ। और यहाँ पे माइनस वन One. टाइम। one time, नहीं, देखो 2 बार यहाँ से रिमूव हो गया, 2 बार यहाँ से रिमूव हो गया, 2 बार यहाँ से रिमूव हो गया। सो बेसिकली जो तीनों में कॉमन पोर्शन है ना, दिस पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन, इसको 3 बार ऐड किया था आपने, लेकिन अभी कितनी बार माइनस हो गया है? 6 times 6 टाइम। ये 6 टाइम्स माइनस हो गया है। फाइनली इसका रिक्वायरमेंट यस और नो? no नो।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज करो इसका वन टाइम ही रिक्वायरमेंट होता this question, तो यहाँ पे करते आप इसको कितना एक्स्ट्रा कितना करते हैं बोलो, प्लस 4 टाइम्स, ताकि +7 - 6 वन टाइम रिमेनिंग रहता है ये। अभी इसको बिल्कुल न्यूट्रल करना है तो क्या करना चाहिए बोलो, 3 times it. +3 +3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है यार, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि लर्न करोगे तो पक्का प्रॉब्लम आएगा इसमें ना। थर्ड पॉइंट, probability of at least 2 events. Not exact 2 events, at least 2 events. At least 2 events का क्या मीनिंग है कि आपको वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जहां पे मिनिमम 2 इवेंट्स हैपनिंग है। तो लाइक दिस पोर्शन के अंदर बी और सी दोनों हो रहे हैं, दिस पोर्शन में ए और बी दोनों, एंड दिस पोर्शन में ए एंड C. सी, और दिस पोर्शन भी, इसमें तीन हो रहे हैं। क्वेश्चन है एटलीस्ट या मिनिमम 2 इवेंट्स, यानी एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3। क्या लगता है क्या आंसर है? Probability of A intersection B plus probability of B intersection C plus probability of C intersection A, then -2 times A intersection B intersection C. -2 times probability of A intersection B intersection C. Any doubt? नहीं। Last point. Probability of exactly 2 events. Exactly 2 में दिस पोर्शन यूज नहीं करना चाहिए। क्या आंसर है बोलो? -3 times of Probability of A intersection B plus probability of B intersection C plus probability of C intersection A, minus तीनों में कॉमन पार्ट 3 टाइम्स, उसको यूज ही नहीं करना है, सो -3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये पॉइंट से आगे लर्न करने मत बैठ जाना वरना प्रॉब्लम आएगा। ये सब लर्न नहीं करते हैं, है ना? बस इसको अच्छे से समझो, और ये इजी है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर कुछ। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे ये जो दोनों पॉइंट्स थे ना, इनको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अगेन वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, आप जैसे इतना माइंड इतना लर्न करके रखो
कि ए यूनियन बी और इसका डैश, सो बेसिकली डैश को इस ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहे हैं, सो दिस विल बी ए डैश बी डैश साइन चेंज। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता कि ए इंटरसेक्शन बी डैश और इसका भी डैश, क्या आंसर आएगा बोलो? A dash ए union डैश B. यूनियन बी। एन बी। यूनियन बी, काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, डैश को ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.25, probability of B 0.5, probability of A intersection B 0.14. Then find first probability या P neither A nor B. Second question, probability of A intersection B bar. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को जस्ट इतना बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, दिस इज, क्या पोर्शन आना चाहिए यहाँ पे उसका डैश, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। A union B. यूनियन बी। हाँ, मतलब ए का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बी का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये ए यूनियन बी का डैश है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ ए यूनियन बी। बस कर लो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करो। अभी इस डैश को अंदर मत लेके आना है, ऐसा मत लिखना पी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि वो पता नहीं है हम लोगों को। सर 0.39। So probability of A union B, PA 0.25, PB 0.50 minus P intersection B 0.14, यानी कि 0.75 minus 0.14 0.61, फाइनल आंसर जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, 0.39। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B dash, यानी हैपनिंग ऑफ A बट नॉट B, एंड दिस इक्वल्स टू A में से जो कॉमन पार्ट है वो रिमूव करोगे, जिसका आंसर बोलो। जीरो 0.25 माइनस 0.14, फाइनल आंसर 0.11. करेक्ट है। काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लिटरली, ना ऐसा टफ नहीं होता है कुछ इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Odds in favor of x, y, z are 1:4, 1:3 and 2:5. Odds in favor का मतलब क्या होता है? फेवरेबल अपॉन अगेंस्ट। जैसे x का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलो? 1/5, y का प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड z का प्रोबेबिलिटी 2/7। 7. A के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 4/5, B के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 3/4, Z के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 5/7। 7. ठीक है।
ये क्वेश्चन find the probability of occurrence of at least one of A or B or C, X और Y और Z, यानी इन तीनों में से मिनिमम वन तो होना चाहिए। अब तुम्हें एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन वगैरह कुछ गिवन है क्या, बोलो। नहीं। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ X Y Z अकर। सो 1 माइनस X का अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 5 साइमल्टेनियसली जब करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, y का अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 4 एंड z का अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी 5 5 अपॉन 7 करेक्ट है। फाइनल आंसर इज 1 माइनस 3 अपॉन 7, सो फाइनल आंसर इज 4 अपॉन 7 डन। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। So one card is randomly selected from that, जितने भी कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, डिफरेंट इवेंट्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट ए हो गया कार्ड बिलोंग्स टू 2 3 4 अप टू 10। इवेंट बी है कार्ड इज ऑफ हार्ट स्वीट। कार्ड इवेंट सी कार्ड बिलोंग्स टू 8 9 10। 11 को क्या बोलते हैं, स्लेव बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं, जैक बोलते हैं, ठीक। हाँ। ठीक है। क्वीन एंड किंग, क्वीन किंग एंड एस। बेस्ट है। फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, एटलीस्ट वन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू इवेंट्स। इसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन। फोर्थ क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू। वो सब आ जाएगा, तुम बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और इन तीनों का इंटरसेक्शन, वो सब तो जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आना चाहिए बोलो। नाइन बाय 50 और सोच के बताओ। 36 अपॉन 52। भाई हर किसी नंबर के 4 कार्ड्स होता है ना वहां पे, ऐसा थोड़ी है कि 2 का जस्ट एक ही कार्ड है। और ये टोटल पॉसिबिलिटीज है 9, 36 कार्ड्स अपॉन 52 एंड दिस इज कैंसिलेशन वगैरह 4 9 और 4 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो। 1/4 करेक्ट है। 13 अपॉन 52 यानी कि 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
28/50. करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं 9 पता है by ना सभी लोगों को? 9 by इस तरीके से यहाँ पे होता है हार्ट, एक होता है दिस शेप, फिर एक होता है लाइक दिस, एंड फोर्थ वन इज लाइक दिस। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज ellipse. ठीक है दिस। Diamond. हाँ मतलब इसको डायमंड भी बोलते हैं, ब्रिक भी बोलते हैं इसको, ये Silver क्लब, club. हाँ. एंड दिस Heart. ठीक है डायमंड, और इसको क्या बोल रहे हो आप लोग? पेड़। स्पेड। हाँ ठीक है, सही। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज 9/52. करेक्ट है। बी इंटरसेक्शन सी, 7/50. एंड ए इंटरसेक्शन सी, 3 by ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा बोलो? 12 by 52। 8, 9, 10 कॉमन, हर किसी के 4 कार्ड्स, 12/52। और इन तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन 3 by 52। करेक्ट। 8, 9, 10 कॉमन, और वो भी फिर हार्ट स्वीट्स। करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। एटलीस्ट वन इवेंट, तो ये सब पहले से फिक्स फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। 3 बार ऐड 3 बार माइनस, लेकिन एटलीस्ट है, मिनिमम वन टाइम तो आना चाहिए। वन टाइम ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Section C. सी। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, नॉट एग्जैक्ट टू, एटलीस्ट 2। सो एटलीस्ट 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ पे 3 टाइम्स ऐड हो गया अभी, उसका वन टाइम तो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो कितनी बार माइनस करना चाहिए? 2 times. 2 टाइम्स, बिल्कुल सही है। Third, probability of exactly 1. So same expression, PA plus PB plus PC. This portion minus 2 times. 2 times, or फिर this C. portion minus 2 times. This portion also minus 2 times. और यहाँ पे आपने बेसिकली जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो 3 टाइम्स ऐड किया है, 6 टाइम्स माइनस, उसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, न्यूट्रल करना है उसको। क्या करोगे बोलो? 3 Plus times. 3 times. करेक्ट है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2। So common portion in all 3, this minus 3. करेक्ट। वैल्यूज पुट करो, इजीली सबके आंसर्स। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, टफ कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं।
ABC are parts of exhaustive system. Exhaustive system मतलब इन सबका यूनियन कितना आ रहा है बोलो. 1. Next line is probability of these three events happening together. So P square is basically probability of A intersection B intersection B intersection. intersection C. हाँ, next line. If probability of happening of exactly one event out of two events is P, then find P. So exhaustive system है यानी probability of A union B union C is 1. Second line, probability of these three events happening together यानी probability of A intersection B intersection C, this given as P square. And next line, if probability of happening of exactly one event out of any, 2 events. तो सपोज करो A और B की बात करते हैं, तो इन दोनों में से exactly one event happening का क्या probability है? Exactly one event. Probability of A minus intersection of A. नहीं, exactly one event, either A और B, exactly one. Probability of A plus probability of B, और इसमें जो common part है वो कितनी बार माइनस करोगे? 2 times. 2 times Probability of A intersection B. B. this is B. Let's say यूज करते हैं B और C को, तो ये हो गया probability of B plus probability of C minus 2 times P B intersection C. This is also P. A और C को यूज करते हो आप, तो PA plus PC minus 2 times P A intersection C. Intersection C. this is also P. इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, फाइंड करना है P. करो टाइम. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी से स्टार्ट करते हैं. क्या फॉर्मूला होता है बोलो? PA plus PB plus PC minus P A intersection B minus P of A B intersection minus C PA intersection B minus PB intersection C minus P C intersection A, then plus P A intersection B intersection C. A intersection B intersection C ये ऑलरेडी गिवन है, और बेसिकली आपको दिस इंफॉर्मेशन चाहिए.
So basically this information PA plus PB plus PC minus this minus this minus this. 3p/2. करेक्ट है. एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो सब मिलेगा आपको 2 टाइम्स अपॉन 2. सो बेसिकली ये हो गया है 3p अपॉन 2 a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ये गिवन था p स्क्वायर और यूनियन ये कितना गिवन है बोलो? 1. 1. सो बेसिकली इक्वेशन हो गया दिस 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स 2p स्क्वायर प्लस 4p माइनस p माइनस 2. 2p कॉमन रिमेनिंग है p plus 2 minus 1 कॉमन रिमेनिंग है p plus 2. So finally either p is equal to minus 2 or p is equal to. Half. नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज नहीं होती, ठीक है. सो फाइनल आंसर है 50% चांसेस. काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसके. Okay, any doubt in this question? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर सेकंड आता है वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर अभी है थर्ड पॉइंट. ये समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी है और काफी इजी है. दिस इज कंडीशनल इवेंट्स, या इसको बोल देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसका एक स्टेटमेंट है, इसका क्या प्रूफ वगैरह है वो सब देखेंगे. पहले एक चीज समझने का ट्राई करना, होता है क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन होती है. लाइक एग्जांपल से बताता हूँ ना, जैसे ये एग्जांपल है. A dice is thrown, या फिर 2 dices are thrown. Together. Find the probability of first question. Summation is equal to 6 या 7. क्या आंसर आएगा इसका बोलो? समेशन 7 आने के लिए कितने केसेस पॉसिबल हैं? 3 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6. हाँ, ओके. एंड टोटल केसेस कितने आ रहे होंगे बोलो? 36. 30 ठीक है. तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज लेट्स से, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को. समेशन इज इक्वल टू 8 करते हैं. हाँ, अभी इसका क्या आंसर है बोलो? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. 7 1 पॉसिबल नहीं है, सो इसका आंसर है 5 अपॉन 36. 36. सेकेंड क्वेश्चन है लाइक दिस. ये बहुत इजी है ना, थोड़ा समझने का ट्राई करना है. एग्जांपल से ही डिफरेंस क्रिएट होगा. बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स. दिस क्वेश्चन का क्या आंसर है बोलो? थर्टी बाय 36. 2 डाइसेस, दिस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड 6, तो दिस को फिल करने के नंबर ऑफ मेथड्स, 5. या फिर टोटल 36 केसेस के अंदर 6 केसेस में दोनों पे सेम नंबर आ रहे होंगे, 1 1 2 2 3 6 6. तो इसका आंसर है 30 अपॉन 36. क्वेश्चन 3. Summation is equal to 8 if
या फिर गिवन दैट, या फिर सच दैट। अब थोड़ा समझने का टाइम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, वहां पे क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स दिखते हैं, इफ, या फिर गिवन दैट, या फिर सच दैट। बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स। मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है आपको कि दोनों डाइसेस पे डिफरेंट नंबर आना चाहिए, फिर ये बताओ कि समेशन इज इक्वल टू 8 का क्या प्रोबेबिलिटी है। फोर बाय 30। 36 नहीं 36 नहीं है एक्चुअली, इसमें ये बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स। तो तुम इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बेसिकली जो सैंपल स्पेस होता है ना वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। अभी यहाँ पे सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स 36 काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम्स ही कितने काउंट होंगे, 30, 30 आउटकम्स ही काउंट होंगे। उन 30 में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, 4। हाँ, तो इसका आंसर आता है 4/30, नॉट 4/36। 36, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सैंपल स्पेस कंप्रेस हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, जो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है उसके अकॉर्डिंग। सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता, फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स। इसका आंसर यहाँ पे तो 30/36। इसमें मैं कंडीशन और ऐड कर रहा हूँ, इफ गिवन दैट या सच दैट समेशन इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स नहीं है, अभी 36 आउटकम्स नहीं है। यहाँ पे सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स नहीं थे यार, सैंपल स्पेस में जस्ट कितने आउटकम्स हैं, 30। यहाँ पे ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, 5, जिनके अकॉर्डिंग समेशन इज इक्वल टू 8 आएगा। और इन आउटकम्स केवल इतने ही आउटकम देखने होते हैं आपको, सैंपल स्पेस में जस्ट अभी 5 आउटकम्स है, और यहाँ पे 5 क्या क्वेश्चन था, डिफरेंट नंबर्स, इसमें कितने फेवरेबल आउटकम्स है बोलो। 4 सो इसका आंसर विल बी 4/5। 5 अब मैं तुम्हें इसका एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ, समझने का ट्राई करना, काफी इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं उससे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of A if given that yes such that B is already happening, B is already happening, this is conditional probability of A according to B, and this is represented by this PA upon B। इसको लिखना सीख लो, PA/B। ठीक है, ये A वो है जिसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। And this is सैंपल स्पेस। कंडीशन जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और PA/B इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज दिस, PA इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फिर से देखो इसमें क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक स्टेटमेंट होता है, उसका प्रोबेबिलिटी करना होता है, एक स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन होता है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आप उसको बोलना है
जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है उसको हम लोग बोलेंगे p. दिस एक्सप्रेशन इज pa अपॉन b या फिर ऐसे भी. And this equals to probability of a intersection b upon probability of b. यानी डिवाइड में उसका प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन था, न्यूमरेटर में कंडीशन जो गिवन है, साथ में जो फाइंड करना है दोनों का इंटरसेक्शन. ओके, जैसे सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं. Find probability of summation is equal to 8 if both dices show different numbers. इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. तुम जस्ट इतना करो, यहाँ पर ए और बी डिफाइन कर दो. ए जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन इज इक्वल टू 8. बी कंडीशन जो गिवन है आपको. कंडीशन क्या गिवन है? Dices should be different. हाँ, डिफरेंट नंबर्स. फाइनली फाइंड करना है हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ a upon b. This equals to probability of a intersection b upon probability of B. okay. Probability of b का मतलब जस्ट इतना है कि दोनों डाइसेस डिफरेंट नंबर शो करते हैं. तो दोनों डाइसेस का डिफरेंट नंबर शो करने का क्या प्रोबेबिलिटी है बोलो? 30/30. 30 upon 36. ठीक है. a intersection b, इसका मीनिंग ये है कि दोनों डाइसेस का समेशन 8 साथ में डिफरेंट नंबर्स. इसका प्रोबेबिलिटी 4/5. 4/36. फाइनल आंसर 4/30. 4/30. सेम वही आंसर आ रहा था जो हम लोगों ने थोड़ा अपना माइंड यूज करके किया था. मेरे को बेस्ट मेथड ये लगता है कि डिफाइन कर दो, क्वेश्चन कर दो, हो गया. सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होगा. अच्छा, जब तक इफ गिवन दैट सच दैट जैसा क्वेश्चन नहीं है ना, मतलब वो इजी क्वेश्चन है, वो डेट होने वाला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस. Both dices show different numbers if summation is equal to 8. Again events define करो. A जिसका probability find करना है, B जो condition आपको already given है. So we have to find out the probability of both dices show different numbers and condition already given है आपको, summation is equal to 8. question is PA upon B. equals to PA intersection B upon probability of B. Summation 8 आने का क्या probability है without any condition? 5 upon 36. 36. Summation 8 और साथ में different number. अभी क्या probability है? 4/36. Final answer 4/5. correct है. इसमें क्या सैंपल स्पेस जो होता है ना, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है एक्चुअल में. दिस क्वेश्चन ट्राई करो.
दिस इक्वल्स टू P of A union B का dash upon P of B dash. डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ, B dash. इसमें से डैश कॉमन साइन, Change. एंड दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, B. B. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन B. अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये सब गिवन है आपको 0.2 और ये गिवन है 0.9. So 1 minus 0.9 is 0.1 upon 1 minus probability of B, this is 0.2. तो यहाँ से probability of B कितना आ रहा है बोलो? One upon two. 1/2. करेक्ट है. फाइनल क्वेश्चन है probability of A intersection B dash, यानी happening of A but not B, और इसका आंसर A में से माइनस करोगे क्या? कॉमन पॉइंट. इंटरसेक्शन की वैल्यू तो पता नहीं है हम लोगों को. अच्छा, नेक्स्ट क्या करें बोलो? ये एक्सप्रेशन चाहिए आप. पी ए यूनियन बी को यूज कर सकते हैं. दिस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन. B. दिस इज 0. नहीं. दिस अभी फाइंड किया है 0. 5. ट्रांसपोजिशन 0.5 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 0.4. ये इसका आंसर है. ये हाँ. चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. नेक्स्ट टर्म पे ये चैप्टर 90% हो जाएगा कंप्लीट. एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में. दोनों ही बहुत इजी है. ठीक है, बताऊंगा मैं नेक्स्ट टर्म पे. काफी इजी है दोनों. दिस क्वेश्चन है, ये ट्राई करके आना. 2 to the power 4, 3 to the power 4, 5 square, 7 to the power 1, 11 to the power 1. Again, a divisor is randomly selected. If this divisor is divisible by 3, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है आपको, then find the probability of this divisor to be divisible by 12 and 15. अच्छा, किसी भी नंबर का 12 and 15 इन दोनों से डिवाइड होना, यानी बेसिकली दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. 12 and 15 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. तो एक्चुअल में वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 3. 60. 6, 12 और 15 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं. तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोलो? 60. यानी वो 60 से डिविजिबल होना चाहिए. करके आना, बहुत इजी क्वेश्चन है. कुछ भी. ओके, चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. कोई डाउट्स वगैरह है तो सेंटर पे डिस्कस करते हैं. आप लोगों को बता देना कब आ रहे हो. ठीक है.
ओके, थोड़ा ये नोट्स पढ़ के आना है ना, नेक्स्ट टाइम पे यूज होगा सारा, और 2 लेक्चर्स में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। ओके, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, ओके चलो। बाय। बाय। ओके।